बरकरार है और अब तो कॉन्फिडेंस एकदम जबरदस्त वो लेवल पे है, क्योंकि वो एक आदमी मिस्टर ऐश मुशर्रफ बार बार लगातार सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जहां पर वो जो भी कोऑर्डिनेट करते हैं और इतना पीछे से लगातार मेहनत करते हैं, आखिरी बंदा आएगा, आखिरी फाउंडर आएगा, तब उसको भी $6,000 साल का आने वाला है बिना कुछ किए हुए। उसकी टीम भी नहीं, कुछ भी नहीं, उसको ये मान के चलो, और ऑन पैसिंग ने भी उसकी टीम नहीं लगाई, तब भी $6,000। अब $6,000 आप इंडिया में थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए कितना होता है 75 से, ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट 4.5 लाख रुपया। ओके सर, तो आपको एक मिनट मुझे भी कैलकुलेटर निकाल लेने दो। हाँ नहीं ठीक है सर, लगभग इतनी हो 4.5 से 5 4.5 को अगर हम 12 महीनों में डिवाइड कर देते तो 37,500 रुपीज इंडिया के बनते हैं। 37,500। अगर आखिरी दिन भी कोई आ गया, अब आ गई आपकी बारी, जो कि पहले आए हुए हैं। ओके, जो पहले ही आए हुए हैं, जिनकी बहुत सालों की टीम भी है और बहुत की टीम नहीं भी है। ओके, अब आप देखिए कि आप कहां बैठे हैं। अगर 37,500 रुपया आपको महीने का बोला गया है कि आएगा बिना कुछ किए, उस फाउंडर को जो बिल्कुल एंड में जिस दिन हम लॉन्च हो रहे हैं, अब आप अपना हाल देख लीजिए क्या होने वाला है। कितनी स्पिल ओवर्स, कितना क्या आपके नीचे कितनी टीम्स, क्या कुछ कोलैबोरेशंस हो रही हैं, मतलब कि आप अगर कुछ नहीं कर रहे, ओके, बट बहुत सारे कोलैबोरेशंस हो रही हैं, वो आ रहे हैं। ट्रिपल एंट्री जनरेट हो रही है। अगर आज की डेट में मैं आपको थोड़ा सा अगर आइडिया दे दूं ट्रिपल एंट्री के बारे में ही, अगर हम 6 लाख लोग हैं आज, तो कम से कम 1 लाख लोगों की ट्रिपल एंट्री जनरेट होगी 1 लाख लोगों की। ओके, अब 6 लाख तो है ही हम, तो इसमें 3 लाख और जोड़ लीजिए ट्रिपल एंट्री वाले। ओके, 3 लाख मतलब कि 1 लाख अगर लोग हैं इंटू 3 तो 3 लाख। 3 लाख लोग इस 6 लाख के नीचे लगा लीजिए। अब आप सोचो आपकी पोजीशन कहां जाने वाली है। ओके, तो थोड़ा अगर मैथ्स कर लो तो आपको मालूम हो जाएगा कि आप किस जो पैसे का ज्वालामुखी है उसके ऊपर बैठे हुए। ओके, तो ये वो सिनेरियो है जो कि बिल्कुल 10% वाला है। बिल्कुल हम 100% की बात नहीं कर रहे, हम बिल्कुल उससे भी अगर डाउन कर करके बिल्कुल 10% ही मान लें कि जो हम बड़ी इनकम की इस बार में, वो 10% से भी हमें इतना कुछ जनरेट होने वाला है। और बात सोचिए, तो अब वो सिनेरियो क्या है 1 साल का, मैं पहले साल की बात कर रहा हूं, दूसरे साल की बात कर लो, इंटू 3 करते जाइए आप, तो आपको मालूम चलेगा कि दूसरे साल आपकी जो इनकम है लगभग 1 महीने की 1 लाख से भी ऊपर हो जाती है। वो अगर उसी 10% वाली अगर उस छोटी सी बात पे अगर उसको कैलकुलेट करते रहे, तो आप समझो भी वो क्या होने वाला है। ओके, तो ये बहुत बड़ी ऑन पैसिव, ये कॉन्सेप्ट इतना कुछ है कि इसमें ये नहीं है कि लोग आएंगे तो पैसा आएगा या तो शायद कमीशन जनरेट होगा। नो, मार्केटिंग हो रही है बेसिकली। ट्रिपल एंट्री क्या है? ट्रिपल एंट्री लोग नहीं है, ट्रिपल एंट्री कोडेड फॉर्म में सिस्टम है जो आपको एक सर्टेन क्राइटेरिया होगा, वहां से आपके टीम पूरी जब हो जाएगी तो आपको जनरेट हो जाएगी ट्रिपल एंट्री। ओके, तो ट्रिपल एंट्री कोडेड फॉर्म में आपके नीचे चली जाएगी। कहां पे चले? वो जो आखिरी आदमी मैंने बताया, ओके, तो उसके पास चली जाएगी, बट उसका जो कमीशन है सारा वो आपके पेरेंट आईडी के साथ जुड़ा होगा, बस सारा का सारा। ओके, तो अगर 1 लाख लोगों की हो रही है, उसके 2-3 महीने बाद वो 3 लाख कितने हो गए, और इंटू 3 करते जाइए आप, मतलब कि वो इतना कुछ हो जाता है कि आप कैलकुलेशन से पा रहे हैं। सो ओके, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बेसिकली। अगर माइकल विलियम्स कह रहे हैं, ओके, बिल्कुल सच है, क्योंकि माइकल विलियम्स डिग्री होल्डर है मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स बहुत शार्प है उसका, ठीक है, और वो ऑलरेडी इंटरनेट का मिलियनियर आदमी है। ओके, वो ऑलरेडी मतलब कमाता है पैसे, उसको मालूम है सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है, तभी वो बार बार चीख के कह रहा है आ जाइए, जस्ट ऑन पैसे में आना जरूरी है, बात खत्म। टीम बन रही है नहीं बन रही उसको छोड़ दीजिए, आना जरूरी है, बस अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने जो भी आपको जानते उसको ले आइए, क्योंकि वो बाद में पछताएगा आदमी जो इसमें नहीं आएगा। तो ये रेवोल्यूशन है बेसिकली, एक ऑन पैसिव एक रेवोल्यूशन है जो कि आंधी मतलब कि आएगी इस लेवल की इंटरनेट के ऊपर, लोग अचंभे रह जाएंगे। आप देखना, आप इंडिया में देखना, मतलब कि गवर्नमेंट लेवल तक
पता होगा ये क्या हो क्या रहा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन ये जो आप देख रहे हो ना, ये ऑन पैसे को यूज कर रहे होंगे, ऑन पैसे के HR प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होंगे, ऑन पैसे को ओब्लैश यूज कर रहे होंगे, ऑन पैसे का ओ कनेक्ट यूज कर रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन आप देखना, जितने धुरंधर है ये अपने इंडिया वाले, प्लेटफॉर्म बना के दिए जा रहे हैं बेसिकली। ये छोटी मोटी बात नहीं है। और जब वो बड़े बड़े धुरंधर हमारे प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होंगे ना, तब आपको इतना प्राउड फील होगा कि मेरा डिसीजन फाइनली, मैंने जिंदगी में कुछ अच्छा डिसीजन लिया है कि मैं तो 1.5 साल पहले फाउंडर हूं यहाँ पे। तो ओके, तब वो चीज मालूम चलेगी। तब वो जो भाई साहब हैं वो बोल रहे थे कि अच्छा तुझे शायद कमिश्नर, फिर मैं देखूंगा, फिर वो पछताएगा यार मैंने क्यों देखा, मैंने इसकी बात क्यों नहीं मानी। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है आपके सामने। आपके लोग होंगे, आपसे लड़ेंगे आके कि तूने प्रेशर डालना था मेरे ऊपर, मेरा हाथ पकड़ के लाना या खुद से आईडी मेरी लगा देनी थी, तूने क्यों नहीं हमें ऐसे बोला। ये उस लेवल का प्रोजेक्ट है। और माइकल बिजनेस ने बिल्कुल कैलकुलेशन बहुत ना संभल के दी है। अभी वो बेचारा मुझे फोन आया था, मैंने कहा माइकल क्या किया तूने, कहता मैं बहुत संभल के बोल रहा था मेरे मुंह से कुछ ज्यादा ना निकल जाए, क्योंकि ज्यादा ही आने वाला बेसिकली। बट मैंने उसको बिल्कुल ही उस लेवल पे जाके बताया ताकि लोगों के दिमाग ना घूम जाए अभी से कि क्या होने वाला है। ओके, सो वेट करिए, पेशेंस रखिए। आपके पास इतने पैसे आए कि मैं पहले ही आपको सबको बता, आप दुखी होने वाले हो यार, क्यों इतना पैसा आ रहा है, पैसे ज्यादा वो भी दुखी करता है बेसिकली। ओके, तो ये थोड़ी दिनों की बात है कि हम सबके पास पैसे नहीं है, बट बहुत पैसा आने वाला है। पेशेंस बस रखिए, यहाँ पे पेशेंस बनाने की जरूरत है, पेशेंस से सारा कुछ होने। अरे भाई, आपको पहली बारी प्रोडक्ट तो दे रही है ना कंपनी, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट है जिसमें आप प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं ऑन हायर परचेज बेसिस, जिसका आप महीने का किराया दे रहे हैं, दैट इज सब्सक्रिप्शन। अब ये महीने का किराया तो आपके महीने के बाद खत्म हो जाएगा, आपको महीने के बाद दोबारा देना पड़ेगा। परंतु फाउंडर्स के लिए अगले महीने का जो किराया है वो कंपनी अपने प्रॉफिट से देगी। यहाँ लाइफ टाइम कुछ नहीं है, रूल सबके लिए एक ही है। तो इसलिए ये आप बिल्कुल भूल जाइए कि एक बारी पे करने के बाद आपको अपने पॉकेट से कुछ पे करना पड़ेगा। कंपनी ही प्रॉफिट से, क्योंकि सबका प्रॉफिट पूल्ड होगा, वहां से आपको ये जो सेकंड टाइम पेमेंट देगी वहां से देगी। आई थिंक रॉकी जी, आपके क्वेश्चन का कोई शेष भाग रह गया हो तो बताइएगा। रॉकी जी, मैंने दोबारा अनम्यूट की ऑप्शन दी, शायद आपको क्लियर होगा। हाँ जी सर, क्लियर हो गया। वो मंथली सब्सक्रिप्शन मैं बिल्कुल समझ गया हूँ सर। मतलब ये जो वन टाइम, जैसे अब हमारे पैकेज आएंगे उसको हम खरीदेंगे, जैसे मान लो $200 का है मिनिमम वाला, वो मैंने बाय कर लिया। तो मेरा कहने का मतलब ये था, तो वो 200 जो हमने दिया डॉलर, वो तो वन टाइम ही दे दिया ना। उसके बाद जो मंथली देंगे वो जो भी सब्सक्रिप्शन होगी $50, $25, व्हाटएवर, ठीक है ना, वो तो परमानेंट चलती रहेगी। वो आई नो दैट। मैं जस्ट फर्स्ट वाला जो हम, जिसे हम एक्टिवेटर कह देते हैं। सर सॉरी टू इंटरवीन यू, अगर आपने 200 का पैकेज लिया, हर महीने से आपके $200 आपको देने पड़ेंगे, परंतु फाउंडर को ये जेब से नहीं देने पड़ेंगे, कंपनी प्रॉफिट में से वो अर्निंग में से रहेंगे, 50 नहीं देगी। जी जी जी, ये होगा सर मेरा क्लियर। इस तरह से है रॉकी जी कि जो जिसको आप पैकेज समझ रहे हैं वो बेसिकली उसका मंथली सब्सक्रिप्शन है, जो फर्स्ट मंथ आप अपनी पॉकेट से देंगे, उसके बाद दोबारा आपको कभी नहीं देना है। इस तरह से ये वो मैं समझ गया सर। वो क्योंकि हमारी अर्निंग होगी वो ऑटो मोड पे चला जाएगा, वहीं से ये अर्निंग चार्जेस हम जो सर्विसेज आपको दे रहे हैं, जो हमने अपनी टीम्स वहाँ पे बिठा रखी हैं, वहाँ पे जो उसके ऊपर खर्चे आ रहे हैं, ठीक है ना, उसी को हम एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन बना के आपसे चार्ज कर रहे हैं। नहीं तो रेवेन्यू कैसे आएगा, कंपनी को रेवेन्यू कैसे आएगा। जी। तो नेक्स्ट आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, लाइन में काफी लोग हैं रॉकी जी, प्लीज। सर ये एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, जैसे पेंडिंग फाउंडर्स हैं, हम किसी से ले रहे हैं, ठीक है ना, तो वो अब हम किसी को जैसे एज अ फाउंडर किसी को रेडी करते हैं कि आप आइए, उसको समझाते हैं सारा प्रोसीजर, तो वो जो कुछ ऐसा भी होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं पूछ ले रहा हूँ कि जैसे हम मान ले थर्ड पर्सन से हमने, उसके पास पेंडिंग आईडीज पड़ी थी तो उससे हमने ले ली, हमने पे किया, लेकिन वो जो है उसका स्पॉन्सर आईडी तो वो ही रहेगा बिकॉज जिसके पास थी, जबकि उसके पास उसने किसी को और को नहीं दी। और वैसे भी अगर फ्लश हो जानी ही थी, अगर मैंने ली है
तो वो क्या स्पॉन्सर उसमें मेरा नहीं आ सकता? बिकॉज मैंने नहीं आ ही तो सकता उसको सर, नहीं लेके आ आया सकता, हूँ किसी पर, नहीं आएगा, नहीं है आ ना? सकता हाँ, जी, ये नहीं हो सकता, स्पॉन्सरशिप चेंज नहीं हो सकती। चेंज नहीं होगी, है ना सर? तो वो बिल्कुल ऑटोमेटिकली नहीं, उसी की टीम में बिल्कुल जाएगा। क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई जी, भी किसी को भी किसी तरह का कोई संशय रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, यही था मेरे राइट, क्वेश्चन सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच रॉकी जी। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल रहा, काफ़ी समय भी हमें लगा, तो मूव करते हैं नेक्स्ट। हमारे बीच में अब मौजूद है रॉकी जी के बाद हेमंत बैग जी। हेमंत जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज मंच पे आए। हेमंत जी, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही तो प्लीज मंच पे आए। हेमंत जी शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे बीच में हम लेंगे लोकेश जी को। लोकेश जी को लूँ उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नारायण गांगुली जी और एक एंड्रॉयड ब्लूबर्ड जुड़े हैं, आप अपने नाम से आइए प्लीज़। चंद्रिका प्रसाद जी, आप रेडी रहें। लोकेश जी के बाद नारायण गांगुली जी और चंद्रिका प्रसाद जी को हम लेने वाले हैं। तो लोकेश जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज़ आएँ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग लोकेश जी, बोलिए। वैसे गवंडे जी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, टेक्निकली वेरी साउंड प्रेजेंटेशन है, मेरे को खुश हुआ। मेरे का एक सवाल है सर। जी बोलिए। जैसे हमारा प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना, तब कंपनी की तरफ से एक प्रोजेक्शन होता है, लाइक महीने में इतना सेल्स करना है, 2 महीने में इतना सेल्स करना है, ऐसे कुछ प्लान करता है। मेरे का एक क्वेश्चन है, गावंडे जी का टेक्निकल नॉलेज के तरफ से हमारा पहले महीने और दूसरे महीने ऐसे कुछ टारगेट, कुछ प्रोजेक्शन, सब्सक्राइबर का प्रोजेक्शन कुछ प्रकाश डाल सकता है आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली प्रकाश डालेंगे, ये मार्केटिंग का हिस्सा है, इसको देख तो ऐश ही रहे हैं, हमें उसका एग्जैक्ट कोई आइडिया नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट वे से ये किस तरह से होने वाला है, मैं चाहूँगा अनूप सर आपके बीच में आए। अनूप सर, प्लीज़ वेलकम। थैंक यू। एक्चुअली मार्केटिंग का जो पार्ट है ना, वो उससे फाउंडर्स को कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहली बात, आयुष सर ने एक बात कही थी कि आप सिर्फ आपको क्या करना है, ऑन पैसिव में आप एज अ फाउंडर जुड़े हैं, तो आपको सिर्फ ऑन पैसिव के साथ आपको एक हैप्पी रहना है ऑन पैसिव के साथ, और ऑन पैसिव के साथ आपको जुड़े रहना है, और ऑन पैसिव के प्रति आपको समर्पित रहना है। इसके अलावा फाउंडर्स का कोई काम नहीं। और जहां तक किसी भी आईटी कंपनी या कोई भी कंपनी, हम हमारा कोई बिजनेस भी खड़ा करते हैं तो हमें मंथली टारगेट लेकर हमें चलना ही पड़ता है कि इस महीने में हमारा कितना सेल जनरेट हुआ और अगले महीने में हम कितना सेल जनरेट कर सकते हैं। और किसी महीने में अगर ग्राफ नीचे डाउन होता है तो हम उसको एनालाइज करते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ हमारे से कि हमारा जो ग्राफ है डाउन हुआ, पिछले महीने में जो हमने इनकम किया था उससे हमने कम इनकम किया, तो उस चीजों को सुधारा जाता है और वहां से फिर उसे और अच्छे तरह से मार्केट में लॉन्च करके या फिर मार्केटिंग करके उस प्रोडक्ट के ग्राफ को और ऊपर बढ़ाया जाता है। तो ये मार्केटिंग की जो बिजनेस की स्ट्रेटेजीज होती है, ये तो कंपनी की मार्केटिंग टीम जो है ना वो अच्छे तरह से हैंडल करेगी। टारगेट ऑन पैसिव ने अपने लिए सेट करने हैं और ये सारी चीजें मार्केटिंग टीम अपने हिसाब से करने वाले हैं। तो इसमें फाउंडर्स को ऐसे कोई टारगेट नहीं दिए जाएंगे कि भाई इतना सेल आपको जनरेट करना है, क्योंकि हमें ना तो इसका सेल जनरेट करना है, ना ही हमें ये प्रोडक्ट किसी को बेचने हैं, और ना ही हमें इस प्रोडक्ट को किसी को फोर्सफुली रिक्रूट करना है। हाँ, फाउंडर्स क्या कर सकते हैं, हम हमारे कंपनी के लिए हमारी एक्टिविटी क्या कर सकते हैं कि हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम शेयर कर सकते हैं हमारे दोस्तों के साथ या जो लोग इसे यूज करते हैं उनके साथ। अगर हम ऐसा करते हैं तो अल्टरनेटिव हम भी एक सेल्स जनरेट कर दे रहे हैं ऑन पैसिव के लिए, बट जो भी कंपनी के सेल्स टारगेट होंगे कंपनी अपने लेवल पर उसे मार्केट में अचीव करेगी, और जो भी ग्राफ्स होंगे वो सारी ग्राफ्स कंपनी अपने हिसाब से हैंडल करेगी।